एपिसोड 1 में मैं आपका स्वागत करता हूं। मानवा के स्टार्टिंग में हमें एक वैली दिखाया जाता है जिसमें आसमान की ओर से एक एनर्जी का बीम जा रहा होता है और तभी कोई कहता है भागने की कोशिश भी मत करना, अपने घुटने टेक दो तो शायद मैं तुम्हें आसान सी मौत दे सकता हूं। फिर उस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत बड़े स्कल के सामने अपने पावर को एक लेडीज के सामने शो कर रहा होता है जिसका नाम मास्टर जूडिंग है। मास्टर जूडिंग फेरी जुक्सियान से कहता है तुम पहले से ही गॉड ट्रांसफॉर्मिंग रियल में पहुंच गई हो, जो कि तुम्हें गॉड के द्वारा दिया गया गिफ्ट है कल्टीवेशन के पाथ पर नंबर 1 बनने के लिए। फिर हंसते हुए मास्टर जूडिंग बोलता है जो मेरा साथ देगा वह पावरफुल बनेगा और जो मेरा साथ नहीं देगा उसे मरना होगा। मास्टर जूडिंग अपने पावर को दिखाते हुए जोर से कहता है मैं इस दुनिया का पहला व्यक्ति हूँ जिसने बड़े भाग्य और हेवन की ब्लेसिंग से इतने हाई लेवल को हासिल किया है। यह सब देखकर फेरी जिक्सवान कहती है क्या इसी तरह मैं मरने वाली हूँ? क्या यहीं पर हर किसी का अंत होने वाला है? दूसरे ही पल लीक्वान को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही जख्मी है और उसके दोनों हाथ कट चुके हैं। इसके बाद एल्डर टाइचेंग को दिखाया जाता है जो कि मेडिटेट करके अपनी इंजरी को हील कर रहे होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि द क्लियर जेड सेक्ट हजारों वर्ष से स्थापित था, आज खत्म होने वाला है। उसके बाद हमें फेरी जिक्सवान को दिखाया जाता है जो कि घायल की अवस्था में स्कल मैन के सामने है। मास्टर जूडिंग बड़े ही डरावने अंदाज में कहता है फेरी जिक्सवान क्या मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे सेक्ट में अभी कितने लोग जीवित हैं? फेरी जिक्सवान चिल्ला कर बोलती है नहीं, जब तक मेरे डिसाइपल जीवित हैं तब तक मेरा क्लियर सेक्ट खत्म नहीं हो सकता। फेरी जिक्सवान अपने फुल पावर को चार्ज करते हुए सोचती है किसी भी कीमत की परवाह किए बिना मुझे अपने डिसाइपल के लिए कुछ समय निकालना होगा ताकि वो यहाँ से भाग सके। उसके बाद फेरी जिक्सवान एक पावरफुल अटैक मास्टर जूडिंग के ऊपर करती है और मास्टर जूडिंग भी अपने पावरफुल अटैक फेरी जिक्सवान की तरफ करता है और दोनों का अटैक टकराते ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसके इफेक्ट से आसपास का बहुत बड़ा एरिया बर्बाद हो जाता है। इसके बाद अचानक एक अटैक स्कलमैन के आगे आता है जिसे देखकर वह सोचता है यह तो स्वाड द्वारा किया हुआ अटैक है जिसमें प्रोफाउंड क्यूआई भी शामिल है। मास्टर जूडिंग चिल्लाते हुए कहता है कौन है यह जो छुपकर अटैक कर रहा है? दम है तो सामने आओ। अचानक एक नया कैरेक्टर की एंट्री होती है और हमें दिखाया जाता है कि फेरी जिक्सवान को स्कलमैन के अटैक से उस बंदे ने बचा लिया है और स्कलमैन को कहता है मैं एक छोटा सा ताओवादी कल्टीवेटर हूँ जो फेरी जिक्सवान के अंडर में काम करता है और बहुत ही स्टाइल में अपना नाम बताता है कि मेरा नाम हांजू है। मास्टर जूडिंग मजाक उड़ाते हुए कहते हैं एक छोटा सा ताओवादी, ऐसा लगता है तुम्हारा कल्टीवेशन इन यान रियल में सबसे बेस्ट है। और उसके बाद गुस्से में अपनी आंखों को दिखाते हुए मास्टर जूडिंग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक छोटे से रियल में होकर मुझसे टकराने की? लगता है तुम अपनी मौत की तलाश में यहाँ आ गए हो। और चिल्लाते हुए एक अटैक प्रिपेयर करता है। उसके बाद फेरी जिक्सवान हांजू को अपने पीछे कर देती है और खुद आगे आकर हांजू से कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, यह तुम्हारा अपोनेंट नहीं है, तब तक मैं इसे रोकती हूँ। यहाँ पर हमारा हीरो कंफ्यूजन में फेरी जिक्सवान को देखता रह जाता है। उसके बाद फेरी जिक्सवान के कंधे पर हाथ रख के कहता है यहाँ से अब मुझे देखने दो, यह जो बूढ़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेयर में है यह मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। एक मामूली सा कीड़ा जो ट्रांसफॉर्मिंग रियल में है वह मेरे सामने एरोगेंट बनने की कोशिश कर रहा है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ इन यान रियलम की असली पावर क्या होती है। इसके बाद एक बहुत ही पावरफुल अटैक हांजू स्कलमैन के ऊपर चार्ज करता है और चिल्लाते हुए कहता है डेमोनिक सेल ऑफ 9 ड्रैगन।